हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का मेरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था नो यूज ऑफ आर्टिकल के रूल्स को। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग देखने जा रहे हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। तो अगला रूल क्या है, तो कह रहा है कि फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी पारिवारिक संबंधों को व्यक्त करने वाले शब्दों। ठीक है, जैसे फादर हुआ, मदर हुआ, अंकल हुआ, आंटी हुआ, ब्रदर हुआ, सिस्टर हुआ, डॉट डॉट एक्सेट्रा का प्रयोग, ठीक है, अपने सगे अर्थात खून के रिश्ते वाले लोगों के लिए कोई व्यक्ति करता है तो कह रहा है कि उस दशा में उपरोक्त शब्दों, यानी इन शब्दों, ठीक है, इन शब्दों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी जो फादर हुआ, मदर हुआ, अंकल हुआ, आंटी हुआ, ब्रदर हुआ, सिस्टर हुआ, इन शब्दों का प्रयोग आप अपने सगे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची के लिए करते हैं तो उस दशा में इन शब्दों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द ब्रदर विल कम, देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि द ब्रदर विल कम सून, भाई शीघ्र ही आएगा। देखिए तो अब भाई के पहले यहाँ किसका प्रयोग किया है, आर्टिकल द का, तो आर्टिकल द यूज किया है, इसको गलत दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो सगे भाई के लिए किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर सगे भाई के लिए नहीं करता तो इसके पहले द लगाया होता तो गलत क्यों दिखाता, बात समझिएगा। लेकिन द ब्रदर किया है, वाक्य को इरर दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रदर शब्द का प्रयोग अपने सगे भाई के लिए किया गया है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग, तो इस दशा में इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल द का प्रयोग किया तो इसीलिए वाक्य क्या है, इरर है। जब यहाँ से आर्टिकल द को आप हटा देंगे, सिर्फ यहाँ पे ब्रदर शब्द का प्रयोग कर लोगे प्यारे बब्बू, तो अब यहाँ पे वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये तो रहा ये जो कि सामान्य स्थिति, लेकिन बात यहीं पे इस रूल की खत्म नहीं होती है, बात और भी आगे बढ़ती है। तो बात आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ अपने खून के रिश्ते वाले लोगों के लिए तक ही सीमित नहीं रहता है, ये सब रिश्ते आगे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिसे मान लीजिए कहता है अगले रूल में कि यदि इन शब्दों का प्रयोग, यदि इन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को संबोधित करने अथवा किसी व्यक्ति को टाइटल के रूप में कर देते हैं तो उस दशा में इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। टाइटल का मतलब कि किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है ए बाबू, ठीक है आगे बढ़ाते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब उसी रूल में हम लोगों ने देखा था कि फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर का प्रयोग यदि कोई व्यक्ति अपने खून के रिश्ते वाले, यानी सगे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि के लिए करता है तो उस दशा में इन शब्दों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अब क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, नोट करके कि फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर एक्सेट्रा का प्रयोग अपने सगे अर्थात खून के रिश्ते वाले लोगों के लिए न करके बल्कि किसी व्यक्ति को संबोधित करने अर्थात टाइटल के रूप में कर दिया जाए तो उस दशा में उपरोक्त शब्दों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जिसे ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब है कि फादर हुआ, मदर हुआ, अंकल हुआ, आंटी हुआ, ब्रदर हुआ, सिस्टर हुआ, तो अगर खून के रिश्ते वाले के लिए करेंगे तब तो द नहीं लगाएंगे। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग केवल खून के रिश्ते वाले लोगों के लिए तक ही प्रयोग न होकर के सीमित नहीं रहता है, बल्कि आगे भी बढ़ जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे फादर शब्द का प्रयोग हम अपने गांव घर में जो पिता की उम्र के हैं उनके लिए भी करते हैं। ठीक है, फादर शब्द का प्रयोग क्रिश्चियन स्कूल, ईसाइयों का स्कूल जो होता है तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा रहे टीचर को भी हम लोग फादर बोलते हैं। बात को समझिएगा, तो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है तो वो टीचर क्या आपका सगा पिता है, नहीं ना है, तो टीचर को वहां पर फादर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो अब वहां पर फादर शब्द का प्रयोग आप किसके लिए कर रहे हो, टीचर के लिए कर रहे हो, अपने सगे पिता के लिए नहीं कर रहे हो। तब उस दशा में फादर शब्द का प्रयोग किस रूप में हो गया, टाइटल के रूप में हो गया अथवा टीचर को संबोधित करने के लिए हो गया। ठीक है, तो उस दशा में फादर शब्द के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए कह रहा है कि फादर वाज नॉट प्रेजेंट इन स्कूल, फादर इस स्कूल में उपस्थित नहीं थे, तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ कह रहा है कि फादर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, टीचर के लिए। तो जब फादर का प्रयोग यहाँ सगे पिता के लिए नहीं किया गया है बल्कि किसी टीचर को संबोधित करने के लिए किया गया है तो इसका मतलब हुआ कि टाइटल के
रूप में किया गया है। और जब फादर शब्द का प्रयोग टाइटल के रूप में हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो इस दशा में फादर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे इसके पहले देखिए आर्टिकल द नहीं आया था, तो इसलिए वाक्य एरर है। और जब इसके पहले द लगा लेंगे यानी द फादर ऐसे कर लेंगे, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। समझ आई? चलो अच्छी बात है, अभी ये समझ गए। चलो अगला पॉइंट समझो। तो अगले पॉइंट में जैसे ध्यान दीजिएगा कि सिस्टर शब्द है, तो सिस्टर शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चे जो क्रिश्चियन स्कूल होता है, तो उसमें जो अध्यापिका अर्थात मैडम होती हैं, पढ़ाती हैं, टीचर्स होती हैं, तो उनके लिए भी सिस्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां जो पढ़ाने वाली टीचर्स है वो आपकी टीचर है, वो आपकी सगी बहन तो नहीं ना है, नहीं ना बाबू। तो इसका मतलब वहां टीचर को संबोधित करने के लिए आपने जो है कि सिस्टर शब्द का प्रयोग कर दिया है। और जब सिस्टर शब्द का प्रयोग किसी अध्यापिका अथवा टीचर को संबोधित करने के लिए आपने कर दिया है, तो उस दशा में सिस्टर शब्द के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि सिस्टर हैज नॉट चेक्ड द कॉपी, मतलब सिस्टर ने कॉपी चेक नहीं की है। ठीक है, तो सिस्टर शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर सिस्टर शब्द का प्रयोग टीचर के लिए किया गया है। तो इसका मतलब कि सिस्टर का प्रयोग जब टाइटल के रूप में हो गया, तो इस दशा में सिस्टर के पहले आर्टिकल द आना चाहिए। अब नहीं लगा है प्यारे बब्बू, तो है गलत है। और सही करोगे तो सिस्टर के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द, यानी द सिस्टर ऐसे कर लोगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आ रही है? अब देखिए सिस्टर शब्द का प्रयोग आप गांव घर में की बहनों के लिए भी आप करते हैं। जैसे गांव की कोई बहन हो तो उसको भी आप सिस्टर बोलते हैं। तो सिस्टर शब्द का प्रयोग यदि गांव की किसी लड़की के लिए आप कर रहे हैं, तो गांव की लड़की तो आपकी परिचित तो नहीं है, या आपके क्लास में पढ़ने वाली कोई लड़की है तो आपकी सगी बहन तो नहीं है भाई, बोलिए नहीं ना है। और जब सगी बहन नहीं है तो उस दशा में भी सिस्टर के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप सभी लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपस में क्या हुए, आप लोग भाई हुए, भाई हुए कि नहीं हुए, हुए। तो आप लोग एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए सगे भाई तो नहीं ना है भाई, बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब कि लेकिन आपस में आप लोग क्या है, भाई हैं। तो जब आप लोग एक दूसरे के लिए भाई शब्द अंग्रेजी में ब्रदर शब्द का प्रयोग जब आप करेंगे, तो अब आप सगे के लिए ना करके बल्कि एक दूसरे को संबोधित करने के लिए कर रहे हैं। जब एक दूसरे को संबोधित करने के लिए करेंगे, तो उस दशा में ब्रदर शब्द के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कर रहा है, देखिए हाँ एक रूल और प्यारे बच्चे कि सिस्टर जो शब्द है, तो सिस्टर शब्द का प्रयोग हम लोग हॉस्पिटल में सेवा दे रही जो है कि नर्सों के लिए भी करते हैं। बात को समझिएगा। तो जो नर्स सेवा कर रही होती हैं, तो वहां पर वो आपकी सगी बहन नहीं ना होती है, लेकिन फिर भी उनको सिस्टर शब्द कह के हम पुकारते हैं, समझिएगा। तो वहां पर सिस्टर शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो वहां पर सिस्टर शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चे हाई टाइटल के रूप में होता है। किस रूप में होता है, टाइटल के रूप में। और टाइटल के रूप में हो गया तो कहने का मतलब है कि वहां जो नर्स है वो आपकी सगी बहन तो नहीं ना है, तो इसका मतलब कि उसके लिए आपने संबोधित करने के लिए किया। और जब आपने सिस्टर शब्द का प्रयोग संबोधित करने के लिए कर दिया, तो इस दशा में सिस्टर के पहले वहां आर्टिकल द आना चाहिए। तो अब आर्टिकल द नहीं लगा है तो क्या हो गया बाबू, एरर हो गया। जब सही करेंगे तो हो जाएगा कि द सिस्टर, ठीक है, द सिस्टर सर्व्स द पेशेंट, यानी सिस्टर मरीजों की सेवा करती हैं। सिस्टर मरीजों की क्या करती हैं, सेवा करती हैं। बातचीत समझ आ रही है? तो अब यहाँ पर द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये रूल काफी महत्वपूर्ण है, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा कॉपी कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आगे बढ़ने में कह रहा है कि यदि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में होने पर द का प्रयोग किया जाता है। देखिए कह रहा है फादर ऑफ राहुल इज ए डॉक्टर, तो हाई फादर शब्द है परंतु इसको क्या लगाया है, यहाँ से आप लगाया है, पुनः आप लगा के इसको राहुल रूपी नाउन के साथ जोड़ दिया है। तो फादर शब्द का प्रयोग यहाँ किस अर्थ में कर दिया, विशेष अर्थ में। और जब विशेष अर्थ में कर दिया तो इस दशा में फादर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए नहीं किया है तो गलत है। यहाँ पर द फादर ऑफ क्या कर देंगे, राहुल, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। नहीं किया है तो गलत था, कर देंगे तो सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई? चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत सुंदर बच्चे हो, समझने की कोशिश करो। देखो प्यारे बच्चे अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल क्या कह रहा है कि द का प्रयोग बीमारियों के नामों के पूर्व नहीं किया जाता है। यानी कौन अगर बीमारी का नाम दे देता है, मतलब कि डिजीज नेम्स दे देता है, तो उस दशा में बीमारियों के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए लिखा है कि द टाइफाइड, तो बाबू है टाइफाइड किसका नाम है, बीमारी का,
इसके पहले यहाँ आर्टिकल द लगाया है तो इसीलिए गलत है, द को हटा के सिर्फ टाइफाइड कर देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बाबू। अब देखो कह रहा है कि द मलेरिया, तो मलेरिया क्या है, बीमारी का नाम है। अब बीमारी के नाम के पहले अभी हम लोगों ने लिखा है कि द का प्रयोग नहीं करते हैं, किया है तो गलत है, हटा देंगे तो सही हो जाएगा। अगला है द ट्यूबरक्लोसिस, तो ये बीमारी का नाम है, अतः इसके पहले आर्टिकल द नहीं आना चाहिए, लगाया है तो गलत, हटा देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो तो ध्यान से समझो बात को, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि द प्लेग, द मिजल्स, द मम्स, द फ्लू etc का प्रयोग किया जाता है। यानी प्यारे बच्चे प्लेग हुआ, मिजल्स हुआ, मम्स हुआ, फ्लू हुआ, ये ऐसी 4 बीमारियों का नाम है कि इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये अपवाद स्वरूप है, 4 बीमारियों के ऐसे नाम है कि इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है प्यारे बच्चे कि यदि बीमारियों के नामों का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में यानी विशेष अर्थ में कर दिया जाए, ठीक है, तो उस दशा में बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि प्लेग ऑफ लास्ट ईयर, पिछले वर्ष का प्लेग, देखो तो बीमारी का नाम है, इसको आप लगाया है, आप लगा के पुनः लास्ट ईयर रूपी नाउन के साथ जोड़ दिया है, तो बीमारी के नाम का प्रयोग किस अर्थ में कर दिया, विशेष अर्थ में। और जब विशेष अर्थ में कर दिया तो इस दशा में इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया है प्यारे बच्चे तो गलत है, और यहाँ पर आप कर दोगे कि द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई। चलो इसको नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगले रूल की तरफ चलते हैं। और ये अगला रूल प्यारे बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11-12 के दृष्टिकोण से कहें अथवा कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से कहेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, स्कूल, टेम्पल, प्रिजन, बेड etc शब्दों का प्रयोग, ठीक है, मूल उद्देश्य में कर दिया जाए। मूल उद्देश्य के लिए किया जाए का मतलब क्या हुआ कि जिस काम के लिए बने हो वही काम हो, ठीक है। तो मूल उद्देश्य के रूप में कर दिया जाए तो उस दशा में इन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ए एंड द में से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखिए he goes to the school, वह स्कूल जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि he goes to the school, वह स्कूल जाता है, तो स्कूल क्यों बनाया प्यारे बच्चे, पढ़ने के लिए। और यहाँ पर ही क्यों जा रहा है, पढ़ने के लिए ही जा भी रहा है। तो स्कूल जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए जा रहा है, ये कैसे पता है, तो ऐसे पता है बाबू कि अगर कुछ नहीं लिखा है और सिर्फ इतना लिख दिया कि he goes to the school, वह स्कूल जाता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि स्कूल जिसके लिए बना है वही काम के लिए जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो उस दशा में स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब किया है तो गलत है, यहां से द को हटा देंगे यानी टू स्कूल कर देंगे प्यारे बच्चे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आ रही बातचीत। अब देखो She went to the temple, वह मंदिर गई थी। तो मंदिर क्यों गई थी भाई, मंदिर क्यों बनी है, पूजा के लिए। सी यहाँ पर मंदिर जो है पूजा के लिए गई भी है, तो अब मंदिर शब्द का प्रयोग यहाँ मूल उद्देश्य के रूप में हो गया। और जब मूल उद्देश्य के रूप में हो गया तो इस दशा में इसके पहले यहाँ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब किया है प्यारे बच्चे तो गलत है, यहाँ से क्या करेंगे कि जो है कि द को हटा देंगे यानी टू टेम्पल बस कर देंगे, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बब्बू सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए परंतु कह रहा है कि परंतु उपरोक्त शब्दों का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए ना होकर बल्कि दूसरे कार्य के लिए हो तो उस दशा में द का प्रयोग इनके पहले किया जाता है। जैसे देखिए कह रहा है कि ही गोज टू स्कूल टू मीट द टीचर, वह स्कूल टीचर से मिलने के लिए जाता है। तो ये बताइए कि स्कूल क्यों बना है, पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, लेकिन स्कूल वो क्यों जाता है, मिलने के लिए। तो भाई मिलने के लिए तो स्कूल बना नहीं है, तब स्कूल शब्द का प्रयोग मूल उद्देश्य के रूप में ना होकर दूसरे काम के कर दिया ना, तो इस दशा में स्कूल के पहले बाबू यहाँ आर्टिकल द आना चाहिए। अब नहीं लगा है तो वाक्य एरर है। और जब यहाँ टू द स्कूल कर देंगे, टू द स्कूल कर देंगे, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं किया था तो गलत है, अब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अब कह रहा है कि शी वेंट टू टेम्पल टू स्वीप इट, वह मंदिर इसे साफ करने के लिए गई थी। तो हे भाई का देखिए तो टेम्पल किस लिए बना है, पूजा करने के लिए, लेकिन वो मंदिर क्यों गई है भाई, तो किसी से मिलने के लिए। तो अब मंदिर शब्द का प्रयोग मूल उद्देश्य के रूप में नहीं हुआ है। मूल उद्देश्य के रूप में तो तब होता जब वह पूजा करने के लिए जाती, लेकिन कह रहा है कि मंदिर इसे साफ करने के लिए गई है। तो अब टेम्पल का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए ना होकर दूसरे काम के लिए हो गया ना। तो इस दशा में जब शिव मंदिर जो है कि इसकी सफाई के लिए कही गई है, तो इस दशा में प्यारे बच्चे टेम्पल के पहले आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। तब टेम्पल के पहले द का यूज नहीं किया है तो गलत है, इसके पहले आर्टिकल टू द टेम्पल कर दोगे ना बाबू, तब जाके आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अन्यथा इसे क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे।
तो हाँ प्यारे बच्चे, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये आर्टिकल नो यूज ऑफ आर्टिकल ये लगभग रूल लगभग समाप्त हो गया, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में प्यारे बच्चे, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर भी करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।